Good morning, my dear friends. Good morning, all of you. वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज़ों को जान लेते हैं। ये जो क्वेश्चन हम आप लोगों को सेंड करते हैं यूट्यूब पर, हिटलर एकेडमी पर, यह वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर ऑल एग्जामिनेशन। किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम ये चाह रहे हैं कि आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? कहने का मतलब क्या है, भारत पर सबसे पहले किस मुस्लिम शासक ने आक्रमण किया था? तो आंसर इसका है मोहम्मद बिन कासिम। 712 ईस्वी में यह अरब का शासक था जिसने 712 ईस्वी में जो है हिंदुस्तान पर आक्रमण किया था। सेकंड क्वेश्चन चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? महमूद गजनवी जो एक बहुत ही फेमस इन्वेडर था जिसने हिंदुस्तान पर 17 टाइम्स जो है अटैक किया। 17 बार भारत पर उसने आक्रमण किया था। तो क्वेश्चन है उसका दरबारी इतिहासकार कौन था? महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उतबी जो महमूद गजनवी का जो है दरबारी इतिहासकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम इतिहासकार कौन था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी का वह कौन दरबारी इतिहासकार था जो उसके साथ हिंदुस्तान आया था? तो वह है अलबरूनी। अलबरूनी के बारे में जो है बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। महमूद गजनवी ने किसके शासनकाल में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में है, बहुत ही फेमस मंदिर था उस समय, आज भी है। उस समय महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया था 1025-26 में, और उसमें जो वहाँ का शासक था भीमदेव प्रथम था, जिसके शासनकाल में उसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और उसे लौटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 5 है आपका, मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था 1191 ईस्वी में। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था, और उसके 1 वर्ष के बाद 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को जो है पानीपत तराइन के द्वितीय युद्ध में जो है हराया था। तराइन के द्वितीय युद्ध में हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में राजा जयचंद्र को हराया था? जयचंद्र जो कि कनौज का शासक था। तो मोहम्मद गोरी ने चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में, चंदावर के युद्ध में जो है जयचंद्र को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में कब हुआ था? हजरत मोहम्मद साहब का जन्म, हजरत जो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे, उनका जन्म जो है 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। 570 ईस्वी में मक्का में उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिल्ली के किस शासक को लाख बख्श कहा जाता है? लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान करने वाला। दिल्ली के किस शासक को लाख बख्श कहा जाता है? लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान करने वाला। तो वह शासक है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि मोहम्मद गोरी का गुलाम था और एक विश्वसनीय सिपह सालार जिसको कह सकते हैं या सेनापति था, जिसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी। चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 10, शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन था? शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन थे? शाहनामा जो बहुत ही फेमस पुस्तक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिरदौसी ने शाहनामा पुस्तक की रचना की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रानी पद्मिनी चित्तौड़ के किस राजा की पत्नी थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रानी पद्मिनी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। यह जो है राणा रतन सिंह की जो पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, कुतुब मीनार को किस शासक ने पूरा कराया था? बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुतुब मीनार अब जा रहे हैं, यह इट इज सिचुएटेड इन दिल्ली एंड इट वाज बिल्ट बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसको जो है कंप्लीटेड जो करवाया था इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार को किस शासक ने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश जो दिल्ली का जो शासक था, गुलाम वंश का जो है दूसरा शासक जिसको कह सकते हैं, या वास्तविक संस्थापक कह सकते हैं इल्तुतमिश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली के किस सुल्तान को सिकंदर सानी कहा जाता है? दिल्ली के किस सुल्तान को सिकंदर ए सानी कहा जाता है? सिकंदर ए सानी जो है अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है, जो कि खिलजी वंश का शासक था। इसने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, तो इसको सिकंदर ए सानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 14 है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाई दरवाज़ा जो जौनपुर में है आपका, अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाई दरवाज़ा का निर्माण जो है यह अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी जो अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 15 है, बाजार नियंत्रण प्रथा किसने लागू की थी? बाजार नियंत्रण प्रथा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाजार नियंत्रण प्रथा किसने लागू की थी? तो इसका भी आंसर आपका जो है अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता जो एक मोरक्को का अफ्रीकी यात्री था, मोरक्को का रहने वाला था, और यह 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? आगरा नगर बहुत ही फेमस क्वेश्चन है आपका। इसको सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में बसाया था। आगरा शहर को सिकंदर लोदी जो लोदी वंश का शासक था, इसने आगरा शहर को 1504 ईस्वी में जो है बसाया था, सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 18 है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? फारसी। क्या थी? फारसी। दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा थी वह फारसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 19 है आपका, कश्मीर का शासक कश्मीर का अकबर किस शासक को कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कश्मीर का अकबर किस शासक को कहा जाता है? जैनुल आब्दीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। जैनुल आब्दीन को क्या कहा जाता है? कश्मीर का अकबर कहा जाता है। अब हम इस चैप्टर का जो है लास्ट क्वेश्चन जो है करने जा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? चार मीनार इज ए वेरी फेमस क्वेश्चन है, इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुली कुतुब शाह, यह हैदराबाद में स्थित है चार मीनार, इसका निर्माण जो है कुली कुतुब शाह ने करवाया था। तो ये आज के जो है आपके 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री के ये 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो हर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को रिवाइज कर लीजिएगा। ओके गाइस, ओके बाय।